भाई किसी को जलील न कर, किसी को रुसवा न कर, उसे तख्त से तख्ते पे लाने में देर नहीं लगती है। क्या बात है, क्या जुमला है। देर नहीं लगती। हमने इतनी सी उम्र में बड़ी दुनिया बदलती देखी है। इस 33 साल उम्र के अंदर मैंने गरीब को अमीर होते देख लिया, अमीर को गरीब होते देख लिया। हो किस हवा में दौड़ लगी है, आगे निकल जाऊं, आगे निकल जाऊं, ऐसी बिल्डिंग चमकाऊंगा, लोग देख के कहते हैं ये फलां की बिल्डिंग है, चमका बिल्डिंग। लेकिन सच्ची बता, कब्र का भी कोई इंतजाम किया क्या? नहीं। जिसमें लेटना है उसका कितना इंतजाम किया तूने? जिसमें आराम करना है उसके बारे में क्या सोचा? आज हया नहीं आती, हमें शर्म नहीं आती, खाने पे लगे, अपनों को जलील करने पे लगे हैं। मगर अफसोस, एक दिन मैंने एक वीडियो देखा, उसमें ना कोई कव्वाल गा रहा था, लोग नोट लुटा रहे थे। अल्लाह अकबर, मुझे उनके नोटों का भी ख्याल था। दूसरी तरफ मैंने देखा एक बेवा बच्चों को लेके कह रही थी मैं बेवा हूं, मेरे सर पे शोहर का साया नहीं है, कोई देवर भी नहीं है, बच्चों की परवरिश का कोई इंतजाम नहीं है। अल्लाह तौफीक दे, किसी को मेरे बच्चों की मदद कर दे। वो यार हया आती है। जिस कौम की बेटियां सोशल मीडिया के जरिए भीख मांग रही है, उस कौम का जवान नचनियों पे पैसे लुटा रहा है। गैरत आनी चाहिए हमारी कौम को। कव्वालियों के नाम पे तमाशे हो रहे हैं, नचनियों के नाम पे याशियां हो रही हैं। और ये दौलत इतनी सस्ती तो ना थी कि तू किसी भी नाचने वाली पे लुटा देता। ये दौलत इतनी बेकार तो ना थी कि तू किसी भी कूदने वाली पे लुटा देता। लोग कहते मैं फला जगह गया था, मैंने 70,000 लुटाए थे। हया नहीं आई, ये 70 लाख क्या ही अच्छा होता, किसी बेवा की गोद में जाके डाल देता, किसी यतीम के घर में डाल देता। खुदा की कसम, अगर बेवा के बच्चियों के हाथ पीले होते, किसी को पता चलता ना चलता, मुस्तफा जाने रहमत को पता चल जाता, गुंबद खजरा के आका को पता चल जाता। मैं नहीं जानता सोशल मीडिया पे खबरें मिले तो कितने लाइक मिलते हैं, कितने कमेंट आते हैं। क्या दिन तक सोशल मीडिया पर तेरी वीडियो वायरल करती, इतना जानता हूं अगर चुपके से किसी गरीब के काम आ जाएगा तो शायद दुनिया ना जाने, लेकिन कब्र में आएगा, मुस्तफा कह देंगे परेशान ना होना, तुझे बचाने के लिए आमिना का लाल कब्र में आया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौसुल आजम कॉन्फ्रेंस, फैजाने गौसुल वरा। सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे आपको। लेकिन होता क्या, हमारी कौम कहती है मौलवी तो दयूस होते, इन्हें पुरानी बातों के सिवा कुछ नहीं आती। और सुन, कयामत तक यही पुरानी बातें चलती रहेंगी। हाँ, नई बातें आई कब और क्यों आती है? कभी दिमाग लगाया? नई बातें इसलिए आया करती हैं जब पुरानी काम की नहीं रहती है, तब लोग नया दिमाग लगाते हैं अब क्या करना है। मगर इस्लाम ने 1400 साल पहले वो सारी बातें क्लियर कर दी। अगर कामयाब होना है तो इन्हीं बातों से जुड़ा रहना। मौलवी की बातें कड़वी लगती हैं ना हमें, लेकिन सच बता, आज हमारे दिलों में कितनी जगह रह गई। सिर्फ कहीं ऐसा तो नहीं रेस में हम कुछ भूल रहे हैं, ऐसा तो नहीं है जीत के लालच में हम कुछ पीछे छोड़ जा रहे हैं। याद रखिएगा, मैं अक्सर कहता हूं, पैसे से बिस्तर खरीद सकते हो, नींद नहीं। हाँ, दौलत से आप सुख नहीं खरीद सकते। क्यों? मैंने बड़े बड़े अमीरों को नींद की गोली खाते देखा है। क्या बात है, लेकिन किसी गरीब को मैंने कभी नींद की गोली लेते नहीं देखा। क्या बात है मुफ्ती साहब। अगर नींद पैसे वालों को आया करती ना तो गरीब कभी ना सोता। लेकिन जानते हो, फुटपाथ पे सो जाते हैं अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते, इसलिए कि नींद और सुख खुदा देता है। अल्लाह से सुकून मांगा करो, जिंदगी का सुकून मांगा करो, नीयतें अच्छी करो। नीयतें खराब हो गई, नीयतें खराब हो गई। आज एक कह रहा, मुझे एक शख्स मिला, बहुत बड़ा बिल्डर। उसने कहा हजरत जी मैं मुसलमान हूं, लेकिन मुसलमानों के ठेके नहीं लेता। मैंने कहा क्यों? उसने कहा जितना भी पैसा मारा गया ना, मेरा मुसलमानों में मारा गया। शर्म आनी चाहिए। नेपाल गया तो डीएसपी का जुमला था अपना। उसने कहा मौलवी साहब जरा समझाइए, जितने भी शराब और अफीम और चरस में पकड़े जाते हैं सारे मुसलमान क्यों होते हैं? और मुझे बता तो सही, तूने इस्लाम को बदनाम करने की क्या कसम खा रखी है? तुम हमारी कौम का जवान शराब की तरफ क्यों जा रहा है, जुए की तरफ क्यों जा रहा है, क्यों डूब रखे हो इस तबाही में? कहते नहीं जी, हमें रोजगार नहीं मिल रहा है, इसलिए हम इधर जा रहे हैं। तो तुझे क्या लगता है ये हरामखानियां रोजगार देंगी? रज़्ज़ाक शराब नहीं है, रज़्ज़ाक अल्लाह है। कभी उसकी चौखट पे आके मांग और खुलूस से मांग, वो इतना देगा कि
तेरी साथ पुश्तों का भला होता चला जाए। बदलो अपने तरीके, बदलो। और लोग को ये विश्वास दो कि लोग अब्दुर्रहमान सुनते ही विश्वास करने लग जाए कि ये मुसलमान है, धोखा नहीं देगा, ये मुसलमान है, कभी किसी का हक नहीं मारेगा। लेकिन नफरतें हो गई जी हमारे बीच, नफरतें हो गई। भाई भाई का नहीं रहा, बाप बाप का नहीं रहा, माँ बेटे की नहीं, बेटे माँ का नहीं। आज रिश्ते करने जाते ना तो कितनी जमा के रिश्ते करने भेजते। अपनी अम्मा से कह रहे अम्मा लड़की तू देख के आई है ना, कैसे देखना कि आंख, चेहरा, होठ, नाक, कान सब देखना। यार कभी ये भी कह दिया करो माँ ये भी देखना किरदार कैसा है, ये भी देखना कनीज़े फातिमा ज़हरा है कि नहीं। जब वो बोले तो देखना उसके लहजों से कुरान की खुशबू आती है कि नहीं। जब वो निगाहें उठाए तो ये देखना उसकी निगाहों में हया के पर्दे हैं कि नहीं। कभी ये भी दिखवा लिया कर। अगर ऐसी दुल्हन घर में आएगी तो फिर तावीज की जरूरत नहीं है, गोद तेरी बीवी की होगी, आने वाला गुलाम अब्दुल कादिर जिलानी आ जाएगा। लोग कहते हैं मौलवियों में से कोई खालिद बिन वलीद पैदा होना चाहिए, मौलवियों में से मोहम्मद बिन कासिम पैदा होना चाहिए। ये मदरसे क्या कर रहे हैं, ये मदरसे क्या कर रहे हैं। ये सोचते हो ओ भाई आज भी मोहम्मद बिन कासिम आ सकता है, लेकिन गोद अच्छी होनी चाहिए, गोद अच्छी होनी चाहिए। हमें हुआ क्या है, सबसे बड़ी कमी हमारे अंदर क्या है, बच्चा रो देना तो माँ गाने बजा के दे देती है, और खुद मोहल्ले में बैठने चली जाती है बातें करने के लिए। बच्चे के हाथ में मोबाइल, गाने सुन रहा है वो, गाने सुन रहा है वो। फिर जब वो इस तरह से परवरिश होगी तो जवानी में नाचेगा नहीं। बोलो नाचेगा कि नहीं, नाचेगा। जब पता है नाचेगा तो 8 साल में कह रहा है मौलवी साहब जरा इधर सही कर दियो, गालियां बहुत देता है। 7 साल बर्बाद किए तूने, मौलवी 1 साल में गाली छुड़ा देगा। कोई तावीज दे दो, बेटा फर्माबरदार नहीं है, क्यों तेरी 17 साल की गलती पे एक तावीज पर्दा डाल देगा। परवरिश बच्चों की सही करो, परवरिश सही करो, नियत अच्छी करो। अल्लाह अकबर। सरकारे गौसे पाक की मां ने कहा था बेटे वादा कर झूठ नहीं बोलना है। आज ना माँ बच्चे को 10 रुपए देके कहती जा दुकान पे चला जा। बच्चा जाता है ना और दुकानदार की भीड़ हो, सामान खरीदता है, दुकानदार पैसे भूल जाता है, ये नजर चुरा के सामान भी ले आता, पैसे भी ले आता है। लाके कहता अम्मा ये रहा धनिया और ये रहे 10 रुपए। अम्मा कहती वाह रे मेरे पप्पू बड़ा चालाक हो गया, पैसे भी ले आया, धनिया भी ले आया। जब पप्पू 10 रुपए का धनिया हराम का लेके आया था, उस दिन जिम्मेदारी मां की थी। कान पकड़ के कहती खबरदार वापस चला जा, अगर एक दाना हराम का हलक के नीचे गया तो नस्लें तबाह हो जाएंगी। दावे के साथ कहता हूं अगर ये परवरिश होती तो बेटा डांसर ना होता, बेटा गानों के गाने वाला ना होता। अगर परवरिश अच्छी होती या तो बेटा शहरे यार पैदा होता या फिर बेटा शाहनवाज हसन पैदा होता। बच्चे पैदा होते, खतीब पैदा होते। तो याद रखिए बच्चे वही आगे बढ़ते हैं जिनकी रगों में रिस्क हलाल होता है, रिस्क हलाल होता है। तो माँ बाप असल शय है, सबसे पहला मकतब माँ बाप है। लेकिन आज बंदे को फिक्र नहीं है। इतना बड़ा मजमा मेरे आगे बैठा है, मैं अगर हाथ उठवा लूं ना कितने लोग माँ से प्यार करते तो यकीनन सारे ही उठा देंगे। ये हमारी मजमों की सच्चाई होती है। सारे उठा कहते मैं माँ से प्यार करता हूँ, लेकिन घर जाके देखो माँ से पूछो क्या हाल है, कहती आज 8 दिन हो गए बेटे ने मुड़ के ही नहीं देखा, आज 9 दिन हो गए बेटा बोले ही नहीं है। हाँ तुम्हें नहीं पता है, सोच भी नहीं सकते माँ क्या चीज है, बाप क्या चीज है। गौसे पाक ने एक वादा निभाया, कहने लगे माँ वादा करता हूँ कभी झूठ नहीं बोलूंगा। सबको पता है ना डाकुओं ने पकड़ लिया। अगला सवाल जो उनका था, उन्होंने कहा बच्चे तूने झूठ क्यों नहीं बोला। गौसे पाक ने क्या कहा था, कहने लगे अगर मैं झूठ बोल देता मेरी माँ का वादा टूट जाता, मेरी माँ से क्या हुआ वादा टूट जाता। चीख निकल गई। उसने कहा यार अजीब बच्चा है, ये माँ का वादा ना तोड़ सका, हम तो खुदा का वादा तोड़े बैठे हैं, हम तो खुदा का वादा तोड़े बैठे हैं। आज मुझे बताओ तो सही, माँ की हम इतनी इज्जत करते, माँ की हम इतनी कदर करते, इतनी इज्जत हम माँ की करते,
तुम्हें पता है माँ क्या है? कसम खुदा की सुनो प्यारे, जो चीज मेहनतों से हासिल नहीं होती वो माँ की दुआएं दे दिया करती हैं। जो आपको जतन से हासिल नहीं हो सकती वो माँ की दुआएं दे दिया करती है। आओ तारीख उठा करके आप देखो, मेरे सरकार के गुलाम को हजरत वैसे करनी कहा जाता है, जो खैर ताबई है सरकार वैसे करनी। आप तारीख तो उठा करके देखें हजरत वैसे करनी की। लोग कहते नहीं जी मुझे माँ की जरूरत नहीं है, मुझे बाप की जरूरत नहीं है। आज सोशल मीडिया पे क्या नहीं है, जो जुर्म करते हुए कल खुल जाया करता है। एक जवान ने अंधी माँ को छत से फेंक दिया, वो शर्म नहीं आई, तूने किसे उठा के फेंका है? ये बोझ नहीं फेंका है, तूने जन्नत का टिकट फेंक दिया है, तूने जन्नत का रास्ता फेंक दिया है, तूने उसे फेंक दिया है जो तुझे जन्नत में ले जाने का जरिया था, जो तेरी कामयाबी का जरिया था। आज जरा से पैसे आ जाते हैं, आ रहा है सर्दी का मौका, जाकर देखना लोगों, कभी घरों में झांकना। वो जो कहते मैं माँ से प्यार करता हूँ, जिनके दावे ये हैं कि मैं बाप से प्यार करता हूँ, वो अच्छी बिल्डिंगों में होंगे, अच्छे कंबलों में होंगे, और माँ के ऊपर जो कंबल पड़ा होगा वो कई जगह से फटा होगा, बाप के ऊपर जो स्वेटर होगी वो कई जगह से खुली होगी। शर्म आनी चाहिए। हम तो जवान है, सर्दी बर्दाश्त कर जाते। जिन बूढ़े माँ बाप को ज्यादा जरूरत थी तुमने उनको कपड़े कितने दिए? और यार मैं ये कहता हूँ, खुद भले भले फटे कंबल में सो जा, बाप को नया कंबल ला के दे। दावे के साथ कहता हूँ किसी तावीज की जरूरत नहीं है। अगर माँ बाप दुआएं करते तो यहाँ भी कामयाब हो जाओगे, वहां भी कामयाब हो जाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौसुल आजम कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत फैजाने गौसे आजम हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला। कभी दुआएं ली माँ की? कभी चेहरा देखा माँ का? कभी नहीं यार, कभी नहीं। हम तो सोचते हैं ये वो बुढ़िया है जिसने दूध पिला के पैदा कर दिया। छुट्टी पूछो अल्लामा साहब से, एक तरफ 70 वली बैठे हो बद्दुआ के लिए, और तनहा मिट्टी में सने हाथ लेके मां बैठ जाए दूसरी तरफ। मां बैठ जाए, उसके नाखूनों में मिट्टी गोबर हो, फिर भी हाथ उठा के कह दे अल्लाह मेरे बेटे की खैर करना। अल्लाह 70 वलियों की तो टाल सकता है, एक मां की नहीं टाल सकता। कहां हो? क्या बात है मुफ्ती साहब, किधर? लोग कहते हैं एक ताबीज यहां लगाए पड़ा, बरकत का ताबीज, एक यहाँ लगाया पड़ा बरकत का ताबीज, एक छत में बरकत का ताबीज, एक गले में बरकत का ताबीज, काउंटर पे बरकत का ताबीज किसने दिया? का पीर साहब ने दिया है। मैं कहता हूँ बता अगर माँ बाप नाराज हैं तो ताबीज नहीं पूरा पीर लटका ले ला के दुकान में, कुछ नहीं होने वाला है। पीर की ड्यूटी लगा के गले पे बैठ के पढ़ के फूंकता रहे, कुछ नहीं होने वाला है। अगर बरकत चाहते हो तो फजर की नमाज के बाद माँ के कदमों में बैठ जाया करो, कहना माँ बिजनेस के लिए निकल रहा हूँ, हाथ उठा के दुआ तो कर दे। दावे के साथ कहता हूँ इधर आंचल उठेगा, उधर रहमतें जोश में आएंगी, इधर तेरा कदम निकलेगा, उधर रब का करम आ जाए।